अगर आपको दिन भर आलस आता रहता है, अगर आप भी हर काम को टालते रहते हो, हर वक्त शरीर में लो एनर्जी रहती है, हर वक्त ऐसा लगता है कि अंदर से एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, अगर ऐसा कुछ है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जिससे आप आलस को मात दे सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। थोड़ा बहुत आलस तो सबको आता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है। जैसे खाना खाने के बाद और दोपहर 2 बजे के बाद हमें सबसे ज़्यादा आलस आता है, क्योंकि खाना खाने के बाद हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है और उसकी वजह से हमें नींद आती है, थकान महसूस होती है और बहुत ज़्यादा आलस आता है। और वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो कोई आलस नहीं है। इसके लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन यदि आपको हर वक्त नींद आती है, आलस आता है, किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, हमारे आलस के पीछे कुछ कारण होते हैं, उन्हीं कारणों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और उसी के साथ उसके सॉल्यूशन पर भी। पहला पॉइंट है लैक ऑफ स्लीप। आप में से कई लोगों के मन में ये भ्रम होगा कि ज्यादा सोने वाले लोग आलसी होते हैं, लेकिन एक्चुअल में आलसी वो लोग होते हैं जो कम सोते हैं। साइंटिस्ट की हम माने तो एक एवरेज इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। अदरवाइज आप सिर्फ अपने 1-2 घंटे बचाने के लिए 1 या 2 घंटे कम नींद लेते हैं, तो हो सकता है कि यही 1-2 घंटे आपके दिन के 8 से 10 घंटे बर्बाद कर दे। आप में से जिन भी लोगों को दिन भर नींद आती है, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि रात में आपने सही से नींद नहीं ली है। तो आप कम नींद लेते हैं तो प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लें और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको दिन में नींद आना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो घंटों तक एक ही जगह में पड़े रहना। ये चीज़ तो आपने भी एक्सपीरियंस की होगी। जब आप घंटों तक एक ही जगह पर बैठकर फ़ोन चलाते हो या फिर टीवी देखते हो या कुछ भी वो काम करते हो जिसकी वजह से आपको बैठे रहना पड़ता है, उस वक्त आपकी बॉडी पूरी तरह से स्टक हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। उसके बाद आप कोशिश करोगे पढ़ने बैठने की या कुछ भी करने की, तो आपका माइंड और आपकी बॉडी आपका साथ ही नहीं देगी और आपका किसी भी काम करने का मन ही नहीं करेगा। और उस वक्त आपको लगेगा कि मुझे तो आलस आ रहा है, मैं एक आलसी इंसान हूँ। तो यहाँ पर इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि सुबह उठकर 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज जरूर करें और इसका असर आपको पहले दिन से ही दिखना शुरू हो जाएगा। और पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक आपको आलस आना बंद हो जाएगा। इसका एक और सॉल्यूशन आपको बताना चाहूँगा कि काम के बीच या पढ़ाई के बीच में 10 या 15 मिनट के लिए वॉक पर कहीं चले जाएं और आप देखेंगे कि सिर्फ 5 मिनट की वॉक आने वाले 1.5 से 2 घंटे के लिए आपको चार्ज कर देगी। अगला पॉइंट है हैवी डाइट। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि हर इंसान को थोड़ा बहुत आलस तो आता ही है, खाना खाने के बाद में और दोपहर के वक्त। लेकिन खाना खाने के बाद कितना आलस आएगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितना खाना खाया है और जो भी खाना आपने खाया है वो खाना कितना हैवी है। और अगर बहुत ज़्यादा तेल, घी और मैदे वाला खाना आपने खा लिया तो उसे 4 घंटे के लिए आप भूल ही जाओ कि आपके अंदर एनर्जी आएगी। तो इसीलिए हल्का खाना खाओ और खाने के बाद में बाईं ओर करवट लेकर 45 मिनट के लिए सो जाएं। दिन के वक्त खाना खाने के बाद बाईं ओर करवट लेकर सोना शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगला पॉइंट है लैक ऑफ इंटरेस्ट। कहा जाता है कि अगर आप किसी भी काम को टाल रहे हों, यानी आप उस काम को करना नहीं चाहते, आप कोई काम सच में करना चाहते हो, तो आप उस काम को टालोगे नहीं। जब भी आप वो काम करते हो जिसे आप करना नहीं चाहते, तो आप उसे टालते हो। तो आप उस काम को कर ही क्यों रहे हो जिस काम को आप नहीं करना चाहते? वही काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो ना तो आपको उसमें आलस आएगा और ना ही काम को टालोगे, आपको उसमें मजा आएगा। नेक्स्ट और बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है, जब भी कोई काम अर्जेंट होता है या फिर हमारे अंदर इमरजेंसी वाली फीलिंग होती है, उस वक्त काम चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप उस काम को कर ही देते हो। इसलिए क्रिएट एन इमरजेंसी एक लॉ है जिसका नाम है पार्किंसंस लॉ। यह नियम कहता है कि दिए हुए काम को किसी भी इंसान उतने ही टाइम में करता है जितना टाइम उसे मिला है। यानी अगर किसी काम को करने के लिए 1 महीना दिया गया है, तो वो इंसान उस काम को 1 महीने में ही खत्म करेगा, भले ही वह काम 10 से 15 दिन में भी खत्म हो सकता है। यदि आप एक स्टूडेंट हो तो आप इसे बहुत ही अच्छे से रिलेट कर सकते हो। हमें हर साल पता होता है कि फरवरी मार्च में हमारे एग्जाम्स हैं। एग्जाम में बहुत टाइम होता है, लेकिन असली पढ़ाई हमेशा जनवरी के महीने में ही शुरू होती है। आपको ये देखना है कि जो भी काम आपके पास में है, आप उस काम को कम से कम टाइम में कैसे फिनिश कर सकते हो, क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता कि किसके पास कितना टाइम है। दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।